जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसमें अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड जो ये बिज़नेस मॉडल है ये है होल सेलिंग ऑन अमेज़ॉन के रिलेटेड। इससे पहले FBA और FBM दो बिज़नेस मॉडल्स को हमने डिस्कस किया है। अब होल सेल के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस के हवाले से, इसको हम डिस्कस करेंगे। होल सेलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड गुड्स in bulk in order to sell as individual units in a retail market. Often the wholesale products already have listings created on Amazon. अब इसमें ये होता है कि आप लो कॉस्ट के ऊपर या डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बल्क में चीज़ें उठा लेते हैं, ठीक है, मार्केट से या वैसे कहीं से, और इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पे रिटेल मार्केट में आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है, या आप बल्क की फॉर्म में बेच सकते हैं बेसिकली, ताकि वो आगे रिटेल मार्केट में इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पे सेल कर सकें। जैसे होता ही है कि आप फैक्ट्री से, आपने देखा होगा कि होल सेलर्स जो हैं फैक्ट्री आउटलेट से सामान उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, और जो है ना रिटेलर्स को आगे बल्क की फॉर्म में डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर चीज़ें सेल आउट कर देते हैं, और आगे वो इंडिविजुअल जो है ना यूनिट्स के तौर पर रिटेल मार्केट में चीज़ें सेल कर देते हैं जैसे शॉपकीपर्स को, और अपना प्रॉफिट वो अर्न कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से होल सेलिंग ऑन अमेज़ॉन के अंदर भी ये जो है ना सिस्टम इसी तरीके से चलता है कि होल सेलर्स बैठे होते हैं और वो बल्क की फॉर्म में प्रोडक्ट्स सेल आउट कर देते हैं लो कॉस्ट थोड़ी सी करके या डिस्काउंट दे के, ताकि रिटेलर्स जो हैं या सेलर्स जो हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स बेच के रिटेल मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इनका भी काम चल जाता है और उनका भी काम चल जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू सेल होल सेल ऑन अमेज़ॉन। 51% of wholesalers spent less than $2,500 to get started selling on Amazon। मतलब $2,500 से भी अगर कम बजट है आपके पास, तो 51% जो होलसेलर्स हैं वो ऑलमोस्ट Amazon के ऊपर $2,500 से कम के बजट के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर कम रेंज होती है, इस कम रेंज के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के। तो इसमें जो हम लोग चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कॉस्ट कितनी आती है, तो अराउंड $2,500 के अराउंड आप इस काम में इन्वेस्टमेंट करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ प्रॉफिटेबल इज होल सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। 60% of wholesalers earn more than $5,000 per month selling on Amazon, and 59% of the wholesalers have profit margin less than 20%। अब इसमें ये है कि जो 60% के अराउंड अगर किसी होलसेलर ने $2,500 भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है या इसके अराउंड इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनमें से जो 60% होलसेलर्स हैं ना, उनके पास $500 तक वो अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ के अराउंड। ये एक मतलब इन्होंने सर्वे किया हुआ है और उस हवाले से ये रिजल्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। और जो बाकी के 51% के अलावा जो हैं होलसेलर्स, उनमें से 59%, अगर आप उन का 59% निकाल लें तो वो लेस देन 20% अर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो होलसेलर्स जो हैं होलसेल बिजनेस के अंदर से अमेज़ॉन के ऊपर ये सिनेरियो है कि वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं और मिनिमम बजट आपके पास इस हवाले से इतना होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट स्टार्टेड विद होलसेल ऑन अमेज़ॉन। मतलब कि आपके पास मिनिमम कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है कि आप अर्निंग करना शुरू कर दें या सेलिंग करने स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो 55% ऑफ होलसेलर्स टुक 6 वीक्स और लेस टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। मतलब इसमें कि आपके पास प्रोडक्ट को आपने परचेज करना है या मैन्युफैक्चर करवाना है या कहीं से ख़रीदना है, फिर आपने उसकी लिस्टिंग करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, वो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहे हैं कि 55% जो होलसेलर्स हैं वो 6 हफ्तों से कम के अंदर या मिनिमम 6 वीक्स के अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर।
How much time do wholesalers spend on their business each week? कितना टाइम रिक्वायर्ड है हर हफ्ते, आप अगर एज ए होलसेलर काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है? मोर देन हाफ ऑफ होलसेलर स्पेंड 20 hours or more in their business each week and 19% more than 40 hours in their business. How to sell wholesale on Amazon? In many ways, wholesale functions like arbitrage. First, the wholesalers must find a supplier or a source for products and purchase the goods. Once the goods are purchased, they list the individual products ऑन अमेजोन। अब इसमें जो ज़्यादातर जो होलसेलर्स है ना, हाफ के करीब, वो 20 आवर्स पर वीक काम करते हैं इस मार्केट प्लेस में, और 19% जो होलसेलर्स हैं वो 40 घंटे भी लगाते हैं। मतलब रोज़ाना कि आप लगा लें ऑन एवरेज 6 आवर्स पर डे या 5 आवर्स पर डे, ठीक है। तो वो इस तरीके से काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से और अर्निंग कर सकते हैं इस बिजनेस मॉडल के थ्रू भी अमेजोन के ऊपर से। अब इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं, ये प्रोज हैं, और कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, ये हम डिस्कस करेंगे होलसेलिंग के रिलेटेड अमेजोन के ऊपर। तो लोअर परचेज प्राइस मींस हायर प्रॉफिट, मतलब कम कीमत पे आप चीज़ें खरीद के ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आप इसको बेच भी सकते हैं अगर आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। As you find a profitable item, you can reorder them over and over, thus increasing your product line every time you find a winner. मतलब ये कि आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को रीऑर्डर करते जाते हैं और उसको सेल करते जाते हैं, आपके पास ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। When your purchase price is lower than other sellers, you have a better chance to winning the buy box because you can go lower on your sales price if needed. इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ है वो मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, क्लियर है। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर आप वहाँ पे भी चीज़ें बेच रहे हैं, तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर कम कर दिया है तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप बाय बॉक्स की जो फीचर होता है वो विन कर सकें और बाकी सप्लायर से ज़्यादा आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिनेरियो होता है कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल लोग बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कीमत कम है तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके पास आता है। तो इस स्ट्रेटेजी के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। बाइंग इन लार्जर क्वांटिटीज अलाउज योर बिजनेस टू बी मोर पैसिव। इट take less effort to sell 100 of the same item than it does to sell one of 100 different items। मतलब कि 100 की क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट को बेचना आसान है बजाय इसके कि 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों और आप एक एक प्रोडक्ट सबका बेच रहे हों। तो ये इसमें अगर आपने बल्क की फॉर्म में एक ही प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में उठाया हुआ है तो आपके पास जो बिजनेस होता है वो आपको हैंडल करना ज़्यादा आसान है इस हवाले से। यू कैन स्केल योर बिजनेस, मतलब आपको आपके बिजनेस के सारी जो सिनेरियो है वो आपके सामने क्लियर होता है और आपको अच्छे तरीके से अपने बिजनेस के बारे में पता होता है कि एक प्रोडक्ट है, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, उसको आपने कम कीमत पे मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री से उठा लिया, आगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप होलसेल प्राइस पे बल्क की फॉर्म में थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर जो है ना रिटेलर्स को बेच सकते हैं, सेलर्स को बेच सकते हैं। तो वहां से आपके पास डायरेक्टली ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। जैसे अली एक्सप्रेस या अली बाबा के ऊपर एजेंट्स मौजूद होते हैं, सप्लायर्स मौजूद होते हैं, वहां पे भी ये काम चल रहा होता है। तो इसी तरीके से अमेजोन के ऊपर भी ये काम होल सेलिंग का चल रहा होता है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं इजीली। अब जो दूसरी चीज है वो है कॉन्स की, कि डिसएडवांटेजेस इस बिजनेस मॉडल के क्या हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। लार्जर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली जब आपने फैक्ट्री से सामान उठाना है तो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर की एक गिवन उन्होंने सिनेरियो बनाया होता है कि मिनिमम इतना आपने जो है ना सामान खरीदेंगे तो हम आपको देंगे। जैसे अली एक्सप्रेस या अली बाबा के ऊपर अक्सर अगर आपने देखा हो, ये चाइनीज मार्केट प्लेस है ऑनलाइन अमेजोन की तरह की,
वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि मिनिमम क्वांटिटी हम आपको इतनी देंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करना है या 5 ऑर्डर करने हैं। अब वो प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर ने लगाया हुआ कि जी हम 100 मिनिमम 100 पीसेस आपको देंगे, तो आपको चाहिए 5। तो अगर वो 100 से कम दे ही गया तो आप या तो 100 लेंगे, या अगर वो आपको दे देता है कहीं आपके इसरार करने पे या निगोशिएशन के अंदर आपको वो 5 पीसेस दे देगा, तो आपके पास वो थोड़ी सी महंगा रेट लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ी सी लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्रोडक्ट या बिजनेस इस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर और इस बिजनेस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही चाहिए होती है जितना मतलब आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से। Bigger risk than retail arbitrage because you are buying larger quantities. There is always a chance to you get stuck with large amount of products you cannot sell. अब इसमें ये भी होता है कि होलसेल मार्केट के लिए आप अगर सामान ज़्यादा उठा लेते हैं, ठीक है, आगे वो बिके नहीं, तो आपके पास सामान जो है ना वो स्टक हो जाता है, रुक जाता है, फंस जाता है और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है इस बिजनेस टाइप के अंदर। तो इस हवाले से ये जो बिजनेस टाइप है ये थोड़ी सी कह लें अमेजोन के ऊपर थोड़ा सा रिस्क भी देती है, लेकिन अली एक्सप्रेस के ऊपर या अली बाबा के ऊपर चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने अपना एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। वहाँ पे ये लोग जो है ना यही काम कर रहे होते हैं और उनका वो सामान बिकता भी है और वो चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस मॉडल होल सेलिंग ऑन अमेजोन के रिलेटेड। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर के अंदर ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो थर्ड बिजनेस मॉडल था अमेजोन के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है वो सेलिंग ऑन अमेजोन के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह।